70,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सेफ्टी के हिसाब से Hyundai ने 6 एयरबैग्स दिए हैं इस कार में। 2 हमारे स्टैंडर्ड हो गए इधर वाले, 2 इधर कर्टन्स पे हो गए और 2 पीछे की तरफ हो गए। आई वुड से बिल्ड क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा और ये, क्योंकि हाँ थोड़ी सी प्लास्टिक की फील आती है बाहर से। यार हमें एक फैमिली कार खरीदनी थी बैक इन 2020। हमारी पिछली कार ख़राब हो रही थी और हमें थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए थी। और उस समय मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स थे नहीं इस सेगमेंट में। एक ये गाड़ी थी, एक विटारा ब्रेजा थी और मोर और लेस यही गाड़ियाँ थी। हमारी मम्मी को काफ़ी पसंद आई थी ये कार, तो हमने बोला भाई घर पे पसंद आएगी तो फिर उठा लेते हैं। तो या दैट्स हाउ वी गॉट दिस। सच तो कुछ अभी तक फील नहीं हुआ कि भाई हाँ विजिबिलिटी में इशू आ रही है मुझे। सो दैट इज़ वन थिंग। तो व्हेन इट कम्स टू हेडलैम्प्स एंड ओवरऑल कितना कवरेज है उसका, डिसेंट इनफ फॉर दिस सिटी एटलीस्ट। क्रूज कंट्रोल मैंने ये चलाई, एस क्रॉस की भी चलाई हुई है, बाकी Hyundai की गाड़ी में भी क्रूज कंट्रोल देखा है। आई थिंक Hyundai has done a pretty good job in cruise control settings. तो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ गुड थिंग टू से और नॉट, बट इफ आई एम रिड्यूसिंग द स्पीड तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करके भी अगर वो स्पीड कम कर ले तो वो सही रहता है। बिकॉज इसमें क्या सीन है कि अगर 60 पे स्पीड सेट है एंड आपने फिर 50 पे कर दिया तो वो इंजन को फ्यूल कम इंजेक्ट करके ऑटोमेटिक इंजन की पावर कम करके स्पीड 50 पे लाके फिर उसको करता है स्टेबलाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि पिछला व्लॉग था हमारा अल्टो के ओनरशिप रिव्यू के ऊपर, अल्टो की जो टॉप मॉडल थी ऑटोमेटिक की जो अभी लॉन्च हुई है करेंटली 2023 में, तो उसकी ओनरशिप रिव्यू थी। सो आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू क्रेटा 2020, तो उसकी ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं। तो वैसे एक बार आप क्रेटा का लुक देख लीजिए, बाहर से लुक देख लीजिए। मतलब ये आप क्रेटा का लुक जो था, मतलब जनरेशन 1 क्रेटा, जनरेशन 2, ये जनरेशन 3 है, तो इसके हम करने जा रहे हैं फुल डिटेल ओनरशिप रिव्यू करके। जो ओनर है वो अंदर बैठे हुए हैं। एक बार हम इसके इंजन स्पेक्स की बात कर ले तो भाई ये 2020 की क्रेटा BS6 वेरिएंट और इसमें लगा है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो चलिए कार के अंदर बैठते हैं। सो गाइज, करेंटली हम क्रेटा के अंदर बैठ चुके हैं। ये है क्रेटा के ओनर मिस्टर सना श्रीवास्तव। बहुत लोग मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं, खासकर रोमांचल वाले। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, आपका क्रेटा पे ध्यान क्यों गया, आप ये बताइएगा पहले। यार हमें एक फैमिली कार खरीदनी थी बैक इन 2020। हमारी पिछली कार ख़राब हो रही थी और हमें थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए थी। और उस समय मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स थे नहीं इस सेगमेंट में। एक ये गाड़ी थी, एक विटारा ब्रेजा थी और मोर और लेस यही गाड़ियाँ थी। कौन कौन सी थी? विटारा ब्रेजा थी, ये थी और किया जस्ट लॉन्च हुई थी। किया सेल्टोस जस्ट लॉन्च हुई थी। तो किया बीइंग अ न्यू प्लेयर इन इंडिया, हमें उतना ट्रस्ट आ नहीं रहा था उस ब्रांड पे। एंड विटारा ब्रेजा में उतना मज़ा नहीं आया, एस क्रॉस में भी मज़ा नहीं आया। क्रॉस तो बंद हो गया खैर। हाँ, तो लाइक द बेस्ट ऑप्शन वाज दिस कार और हमें पसंद भी आ गई है। और हमारी मम्मी को काफ़ी पसंद आई थी ये कार, तो हमने बोला भाई घर पे पसंद आएगी तो फिर उठा लेते हैं। तो या दैट्स हाउ वी गॉट दिस। तो भैया कितना का पड़ गया था आपको ऑन रोड, मतलब बोकारो में? यार मेरी टॉप बट 1 मॉडल है, तो मुझे बोकारो में घुसते सब कुछ ले दे के एक्सेसरीज वगैरह लेके 14 के आसपास पड़ गई थी। 14 लाख में? हाँ। Hyundai क्रेटा एस मॉडल, एस में टॉप की। एस मतलब हो गया आपका पेट्रोल में, SX इज द टॉप मॉडल, SX टॉप है। एक नीचे ऐसा। अच्छा। हाँ। कि इसकी जो मेंटेनेंस, जैसे Hyundai जानी जाती है अपनी लग्जरी के लिए, मतलब इंडियन रेंज और बजट कार में बजट लग्जरी में Hyundai जानी जाती है। तो इसका कैसा मेंटेनेंस है? मेंटेनेंस कॉस्ट अभी तो हमने 1 हफ्ते पहले ही कराई थी। तो अगर भाई साहब फ्री होते तो 1 हफ्ते पहले ही ब्लॉग बन जाता है ये वाला। वो तो बन जाता, हमको पता। तो मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब डिसेंट है, ऐसा लूटते नहीं है लोगों को। जो जेन्युइन प्राइस है वही कोट करते हैं। एंड मेंटेनेंस, अगर गाड़ी एक्चुअली मेंटेन्ड रखा है तुमने और ज़्यादा चलाया नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया कार को, तो विद इन बजट भी मेंटेनेंस इसकी पॉसिबल है। हमने काफ़ी दिनों बाद कराई थी और थोड़ी कंडीशन ख़राब थी, तो हमें 12-13,000 पड़ा था मेंटेनेंस कॉस्ट। अच्छा। बट दैट इज़ बिकॉज 6-7 महीने के बाद हमने मेंटेनेंस कराया था। तो यार इट्स मेंटेनेंस इज डूएबल, मतलब कुछ दिक्कत ऐसा नहीं थी। बोकारो शहर का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है बिकॉज कुछ पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते कभी, तो वो रांची से ऑर्डर होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है मुझसे।
बट उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं होती है सच। आपके जो कार का नंबर है वो रांची रजिस्टर्ड है, तो अच्छा आप कार जो रांची से लिए थे? हाँ, अरे वही बात हो गई, हमने कोविड के समय खरीदा था कार। तो उस समय झारखंड में काफ़ी लोग, मतलब आई थिंक कुछ तो स्प्री हुआ था एंड लाइक गाड़ियाँ बिक रही थी उस समय काफ़ी। तो बोकारो आउटलेट पे विद इन लाइक हमें वेटिंग पीरियड 2-3 महीने का बताया था इस कार के लिए, एंड सेम कार सेम मॉडल सेम कलर रांची में ऑन द डे अवेलेबल थी। तो फिर हमने रांची से उठा ली गाड़ी, क्यों वेट करना। अच्छा, जैसा बोला जाता है कि हुंडई की कार का एवरेज कम रहता है, इकोनॉमी कम रहता है, तो आप उसके ऊपर आपका कैसा थिंकिंग है, उसके ऊपर क्या आप क्या सोचते हो उसके ऊपर? मैं आपको दिखाई देता हूँ। मतलब एट द मोमेंट एवरेज 72,000 किलोमीटर चलने के बाद कितना सालों में 72,000 चल गई? 4 साल में 4 साल में बंदा 72,000 चला चुका है, और 15.5 के आसपास का एवरेज मिल रहा है। 15.5 मतलब मोस्टली सिटी ड्राइव है ये। सिटी ड्राइव है 15 डिसेंट ही है, आई वुड से। ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा मैं और ज़्यादा ख़राब भी नहीं, एवरेज है, अच्छा ही है। तो 1.5 लीटर का जहाँ इंजन भी तो दे रहा है, बात वो भी तो है। हाँ, तो मतलब आप लोगों का क्या था थिंकिंग कि एक 5 सीटर लेना है कि 7 सीटर लेना है कि एक छोटा गाड़ी लेना है, सीडान लेना है, आपका कैसा थिंकिंग था इसको लेने से पहले? मतलब आप कौन कौन सा कार देख रहे थे, मतलब जब कार बदल रहे थे? तो देखो, मोस्टली थिंकिंग यही थी कि लेनी फैमिली कार ही है, 5 सीटर। 7 सीटर की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज अपन 4 लोग ही हैं फैमिली में। तो 5 सीटर कंफर्टेबल सिटी ड्राइव के लिए एक कार हमें उठानी थी, और हम मोस्टली 5 सीटर्स ही देख रहे थे। हमने ये भी चेक किया था, तुम्हारी ये XL6 से XL7 कोई आती है मारुति की। हाँ, XL6 तो घटिया है, पसंद नहीं आई बिल्कुल, वो एकदम घटिया गाड़ी है। तो ये देखी थी S-Cross, ब्रेजा। बोकारो में एक्चुअली स्कोडा का शोरूम नहीं है, नहीं तो कुशाक भी, या कुशाक उस समय लॉन्च हुआ था। हाँ, आई थिंक हो चुकी थी या हुआ था, उसी टाइम लॉन्च हुआ था, 2020 या 2021 में लॉन्च हुआ था कुशाक। हाँ, तो शोरूम्स अवेलेबल नहीं है बोकारो में उनके, एंड तो हमने मोस्टली 4-5 गाड़ियाँ ही ट्राई की थी ये, जो कि हमारा एक और बहुत बड़ा पॉइंट था कि ऐसी कार उठानी जिनका शोरूम एंड सर्विसेज एटलीस्ट बोकारो में ऑफर हो सके। तो स्कोडा वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड थोड़ा आउट ऑफ द बजट ऑल्सो। तो हाँ, ये ठीक लगी हमें। फिर इसके परफॉर्मेंस और पावर फिगर के ऊपर बात करें तो आप इस कार को कितना खींचे हैं अभी तक? परफॉर्मेंस से पहले मैं स्टेबिलिटी की बात करूँगा, बिकॉज आई सी दिस कार एज अ फैमिली सेंट्रिक कार। कि मतलब अगर लॉन्डो को गाड़ी खरीदनी है तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कार। इफ यू हैव अ फैमिली एंड तुम्हें फैमिली के साथ राइड्स करनी है एंड लाइक यू वांट अ कंप्लीट पैकेज, आई वुड रिकमेंड दिस कार। तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी आई वुड से स्टेबिलिटी, व्हिच इज प्रीटी गुड। मतलब इवन एट 120, 130, 140 स्टीयरिंग पे कंट्रोल फील होता है इंसान को, एंड बिकॉज ऑफ ABS यू फील सेफ इन दिस कार फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टर्निंग एंगल्स भी आर प्रीटी गुड। तो एज सच कोई दिक्कत होती नहीं है। सो अबाउट स्टेबिलिटी इट्स प्रीटी गुड। एंड अगर तुम अपने वो लॉन्डो वाली बात कर ही रहे हो तो आई वुड से कितना खींचा है मैंने इसको, 160 तक खींचा है मैंने इसको अकेले। परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। मतलब आई थिंक इस गाड़ी को ट्यून ही किया Hyundai ने ऐसा कि सब कुछ बैलेंस्ड रहे, तो दैट बैलेंस कैन बी फेल्ट कि हाँ बैलेंस है सब कुछ। ज़्यादा पावर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, टॉर्क भी इज जस्ट द राइट अमाउंट, सब कुछ नीटली बैलेंस्ड है फॉर अ गुड फैमिली कार। सो या अच्छा, जो इसकी जो टॉप मॉडल थी जैसे बता रहे SX इसकी टॉप मॉडल है, उसमें क्या क्या है जो इस कार में नहीं है? हाँ, सो Hyundai SX एंड एक ऑप्शनल वेरिएंट भी देता है, विच इज़ वो तो बहुत ही कम दिखती है। SX जो इसकी जस्ट इससे ऊपर है, जो टॉप मॉडल है, एक तो उसमें सनरूफ हो गया। हाँ, इसमें नहीं है गाइस, इसमें सनरूफ नहीं है। हाँ, एक सनरूफ हो गया और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम उसमें जो एंड्रॉयड ऑटो एंड जो एप्पल कार के लिए है वो विदाउट वायर भी कनेक्टिविटी हो जाता है। अच्छा। एक वो हो गया, फिर एक AQI फिल्टर आता है। सो फॉर द दिल्ली व्यूअर्स, AQI फिल्टर इज अल्कजार में दैट यू नीड। हाँ, तो गो फॉर दैट मॉडल इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, दैट इज वन थिंग।
ऑटोमेटिक वाइपर्स ये चीज़ हो गई। वो ऑटोमेटिक है, SX में ऑटोमेटिक। SX ऑटोमेटिक है ना। तो वैसे कुछ कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे इसके लैंप्स इज अ मिक्स ऑफ LED प्लस द नॉर्मल येलो बल्ब्स। उसमें सिर्फ LED वाइट बल्ब्स हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे छोटे मोटे फीचर्स हैं जो कि उसमें अपग्रेड है। तो हाँ भैया, तो बताइए आपको इससे पहले जो कार आप यूज़ करते थे, जो पहले से कार थी, वो कौन सी कार थी? इसके पहले हमें तो पता है, ऑडियंस को बता दीजिए कौन सी कार थी। एक शेवरले की बीट थी हमारे पास भाई, लॉर्ड बीट, बम्बल बी वाली कार। तो वो हमने कुछ 12-13 साल चलाई थी। तो अभी तो वो गाड़ी की मतलब आई कुड फील शेवरले क्यों इंडिया में स्टैंड भी नहीं कर पाई, क्योंकि सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल में दिक्कत आ रही थी। आई हैव सीन पीपल ड्राइविंग देयर कार्स 1.5 lakhs। मेरी 1.2 में ऐसी हालत हो गई थी कि आई हैड टू सेल इट ऑफ, कि मतलब सब कुछ खराब हो रहा था धीरे धीरे। सो दैट वाज द टाइम व्हेन वी थॉट कि हाँ भाई, एक और कार की ज़रूरत, सेकंड कार की ज़रूरत पड़ रही थी घर पे। सो फॉर लाइक 3 years वी हैड 2 cars एंड देन मैं ही चला गया बैंगलोर, मेरी बहन निकल गई देश के बाहर, पापा मम्मी बचे, देन दे थॉट कि भाई 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। सो वी सोल्ड दैट ऑफ एंड अभी हमारे पास यही प्राइमरी है। तो मतलब कंफर्टेबल है एंड लाइक मेरे फैमिली में लोग कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वो परफॉर्मेंस है। बताइए इसकी प्रोस क्या है, मतलब ये कार की क्या पॉजिटिव क्या है इस कार की? प्रोस कॉन्स पे अगर तुम आ रहे हो, इसकी लाइटिंग के बारे में बात करें, जैसे इसके जो आगे के हेडलाइट्स हैं, वो मतलब रात में उनकी विजिबिलिटी कैसी है? विजिबिलिटी तो डिसेंट ही, आई गेस सारी गाड़ियों में आजकल एक स्टैंडर्ड विजिबिलिटी हो गई है, कुछ दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे कंपनी ऐसे, मारुति सुजुकी नेक्सा ये सब में तो कम, मतलब अगर ब्लू लाइट नहीं है अच्छा कारों में तो भाई कोई चांस ही नहीं। मारुति के कार में तो कोई चांस नहीं कि रात में दिखे बंदा। टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि विजिबिलिटी कम लग रही है कुछ। अगेन अगर दिल्ली जितना फॉग है तो फिर हर गाड़ी में दिक्कत आएगी, बट एज सच तो कुछ अभी तक फील नहीं हुआ कि भाई हाँ विजिबिलिटी में इशू आ रही है मुझे। दैट इज़ वन थिंग। व्हेन इट कम्स टू हेडलैम्प्स एंड ओवरऑल कितना कवरेज है उसका, डिसेंट इनफ फॉर दिस सिटी एटलीस्ट। तो इसमें क्रूज कंट्रोल तो है। हाँ तो क्रूज कंट्रोल का रिस्पॉन्स ओके ठीक है, चलो उसी पे आते हैं। पहले क्रूज कंट्रोल मैंने ये चलाई, एस क्रॉस की भी चलाई हुई है, बाकी Hyundai की गाड़ियों में भी क्रूज कंट्रोल देखा है। आई थिंक Hyundai has done a pretty good job in cruise control settings, because unlike other, I'm not sure about Volkswagen and Skoda का क्या सीन है, but in this car if you can focus here, क्रूज पे सेट करिएगा। हाँ, सो अभी 50 पे है एंड लाइक 60, लाइक इफ यू रिड्यूस द स्पीड, लाइक दिस इज वन ऑफ द कॉन्स कि अगर मान लो मैं 60 पे क्रूज कर रहा हूँ एंड ओके गाड़ी आ गई पे हूँ, बट अगर मुझे 50 पे जाना है तो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ गुड थिंग टू से और नॉट, बट इफ आई एम रिड्यूसिंग द स्पीड तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करके भी अगर वो स्पीड कम कर ले, विच आई थिंक ADAS का फीचर होता है मेरे हिसाब से, बट अगर वो इनकलकेट ADAS तो इसमें नहीं है। नहीं, इसमें नहीं है ADAS, तो वो सही रहता है। बिकॉज इसमें क्या सीन है कि अगर 60 पे स्पीड सेट है एंड आपने फिर 50 पे कर दिया तो वो इंजन को फ्यूल कम इंजेक्ट करके ऑटोमेटिक इंजन की पावर कम करके स्पीड 50 पे लाके फिर उसको करता है स्टेबलाइज। अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग इट एंड लाइक फ्यूल एफिशिएंसी तो बढ़ जाता होगा पूरा। हाँ, क्रूज कंट्रोल पे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसकी। क्रूज कंट्रोल इसका मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है फीचर। इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसकी कैसी रिस्पॉन्स है, मतलब कोई लैग का इशू है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, ऐसा कोई? आई वुड से वन ऑफ द कॉन्स इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा और बड़ा हो सकता था। बड़ा हो सकता था, कितने इंच का होगा हम बता सकते हैं अभी? मुश्किल से 6 इंच 6.5 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है। थोड़ा बड़ा हो सकता था ये। और मतलब इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है? साउंड क्वालिटी, एक बार हम साउंड क्वालिटी भी सुन लेते हैं एक बार। हाँ भाई, अपना नो कॉपीराइट म्यूजिक बजा। सो गाइस अभी ऑडियो टेस्ट करने जा रहे हैं हम। एक बार वॉल्यूम दीजिएगा भैया, सुन दीजिएगा। तो मतलब भाई सराउंड अच्छा है भाई। ट्विटर यहाँ पे एक डोर स्पीकर, यहाँ पे मतलब चारों डोर में 4 स्पीकर है और 2 ट्विटर देखने को मिलती है इसमें। मतलब साउंड अच्छी है। JBL की स्पीकर आती है, तो जो इसकी टॉप मॉडल उसमें जैसे कि बोस की स्पीकर बता रहे हैं आप, तो उसकी आप साउंड सुने हैं कभी? बोस की यार नहीं, मैंने मतलब बोस नहीं किया है बोस वाला। अच्छा होता है बोस का। बोस डेफिनेटली इससे बेटर, एक नॉच बेटर होगा उससे। तो चलिए, मतलब एक इसमें ये है कि इसमें बोस दे देना चाहिए था क्या, क्यों JBL दिया, बात वो भी है। इसमें पैसे भाई, उस बात के पैसे लगते हैं एक्स्ट्रा फिर। हाँ, तो मतलब होता है ना कि दे देना चाहिए था। क्रेटा
है आगे का है तो क्रेटा ही। अगर ये कार को हाई स्पीड पे चलाते हैं तो विंड नॉइस कैसा है कार का, मतलब वॉबलिंग करती है हाई स्पीड पे, अच्छा विंड नॉइस कैसा है, केबिन के अंदर विंड की नॉइस आती है कि नहीं? केबिन के अंदर तो नहीं है, इंस्टॉलेशन अच्छा दिया है उन्होंने, बट अगर तो वॉबलिंग की बात करते हो, मुझे लगता है कि पहले नहीं आती थी, बट आई थिंक अब 120-130 पे हल्की सी वाइब्रेशन आती है। अच्छा, तो अर्लियर एक हाथ यहाँ एंड एक हाथ गियर पे रख के भी आई कुड ड्राइव एट 130-140। अब नहीं कर सकते वैसा। अब आई थिंक फॉर सेफ्टी रीजन मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली कि दोनों हाथ रखना पड़ेगा, बिकॉज इट काइंड ऑफ वॉबल्स अ बिट। वो आई थिंक गाड़ी की एज की वजह से भी आ रहा है। अच्छा ये एक बात बताइए, आपकी हाइट कितनी है? मैं 6 फीट 6 फीट का बंदा है, और जो सर के ऊपर के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडरूम बहुत अच्छा खासा हेडरूम है, मतलब अगर कोई 6 फुट 3 या 4 इंच का बंदा ही बैठता है तो प्रॉपर सीटेड एडजस्टमेंट करके बैठ सकता है इसमें। करेक्ट। और है कि इसमें वायरलेस चार्जिंग दिया है कि नहीं? नहीं, इसमें नहीं है। नहीं दिया, तो ये भाई कौन सा है इसकी? ये सब टॉप मॉडल्स में अवेलेबल है बाय द वे। आई थिंक मुझे लगता है ये गाड़ी एंड सेल्टॉस, मोस्टली किया एंड ह्यूंडई ने जो मार्केट कैप्चर किया है वो बजट मिड रेंज सेक्शन में टू प्रोवाइड समथिंग मोर देन व्हाट यू गेट फॉर दैट मनी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसीलिए कुछ ऐसे फीचर्स उन्होंने छोड़ दिए हैं एंड उन्होंने जो कोशिश की है वो काइंड ऑफ दिखती है मार्केट में कि भाई हर 10वीं गाड़ी तुम्हें किया या ह्यूंडई दिख जाएगी, तो विच इज़ अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एज वेल बाय द कंपनी। और वो काइंड ऑफ शो ऑफ कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर तुम 14 लाख रुपए देके तुम्हें जो चीज़ मिल रही है तुम उसको अगर 10 साल अगले चला सकते हो तो यू कैन से कि दैट ठीक है, मनी वाज वर्थ स्पेंडिंग देयर। एक इसके डिज़ाइन को लेके भी काफ़ी इसकी जो टेल लैम्प्स हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता है। उस पर सेफ्टी के हिसाब से ह्यूंडई ने 6 एयरबैग्स दिए हैं इस कार में। 2 हमारे स्टैंडर्ड हो गए इधर वाले, 2 इधर कर्टन्स पे हो गए और 2 पीछे की तरफ हो गए। पीछे के तरफ टोटल 6 एयरबैग मिल जाती है भाई ह्यूंडई क्रेटा में। क्या है ग्लोबल स्टार रेटिंग इसकी क्या है? देखिए 3 स्टार की आई थिंक है रेटिंग इसकी, 3 स्टार है इसकी। और सेफ्टी में और फीचर्स के नाम पे एबीएस तो आई थिंक एबीएस सब में दे सब में आ गया है। एग्जैक्टली, कार तो होना ही चाहिए। आई वुड से बिल्ड क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा और ये, क्योंकि हाँ थोड़ी सी प्लास्टिक की फील आती है बाहर से। सो गाइस क्रेटा की जितनी ओनरशिप रिव्यू थी, जितनी बातें थी वो सब हम कर चुके हैं भैया से। ये सब हमें डिटेल में बता चुके क्या क्या इस कार में प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, क्या क्या इस कार में होनी चाहिए, क्या क्या पहले से हैं, क्या क्या अपडेट्स आई हैं पिछली क्रेटा और इस क्रेटा में, सब बातें कर चुके हैं। जैसा पिछला व्लॉग था हमारा ऑल्टो के ऊपर, वैसा ये भी क्रेटा है। द ओनरशिप रिव्यू प्रॉपर 70,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू को एक बंदा दिया है भाई, तो पहला बात इनको थैंक यू। अरे सो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, जय श्री राम।